हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं मीन राशि के जातकों के साल 2024 के वार्षिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा साल 2024 मीन राशि के जातकों की पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, स्वास्थ्य, करियर, शिक्षा के दृष्टिकोण से। साथ ही हम आपको ज्योतिषीय उपाय भी बताएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। मीन राशि के जातकों के लिए राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति वर्ष की शुरुआत से आपके द्वितीय भाव में रहेंगे और आपकी कुटुंब की रक्षा करेंगे तथा आपकी वाणी में मिठास रखेंगे। धन संचय करने में आपकी मदद करेंगे। आपके ससुराल से आपके संबंधों को सुधारेंगे। आपके करियर पर भी इनका प्रभाव अनुकूल रहेगा। 1 मई को देवगुरु बृहस्पति आपके तीसरे भाव में गोचर करते हुए आपके सप्तम भाव, नवम भाव और एकादश भाव को देखेंगे, जिससे व्यापार में वृद्धि होगी, वैवाहिक संबंध में सुधार होगा, भाग्य प्रबल होगा, धर्म कर्म में मन लगेगा, आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। शनि महाराज, जो कि आपके लिए एकादश और द्वादश भाव के स्वामी है, वह पूरे वर्ष आपके द्वादश भाव में बने रहेंगे, जिससे आपका कोई ना कोई खर्च लगा रहेगा। या आपको विदेश यात्रा करने में मदद करेंगे। आपके विदेश जाने की योग बनाएंगे। विरोधियों पर आपकी पकड़ को मजबूत बनाएंगे। प्रतियोगी परीक्षा में सफल बनाएंगे। राहु का गोचर आपके प्रथम भाव और केतु का गोचर आपके सप्तम भाव में होने से ये पूरे वर्ष यहीं स्थित रहेंगे, जिससे आपकी आपसी संबंधों में समस्याएं आ सकती है। आपको अपने मित्रों से कहीं भी सही बातें भी बुरी लग सकती है, इसका ध्यान रखें। आप कुछ बड़े निर्णय लेकर सबको आश्चर्यचकित कर देंगे। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं प्रेम जीवन के दृष्टिकोण से साल 2024 मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। वर्ष की शुरुआत आपके लिए अनुकूल रहने वाली है, लेकिन मंगल महाराज की दृष्टि आपके पंचम भाव पर होने के कारण बीच बीच में तनाव और रसाकशी जैसी स्थिति बनेगी। फिर भी शुक्र और बुध की वर्ष की शुरुआत में आपके नवम भाव में होने से आपको खुशियों की प्राप्ति होगी। आप अपने प्रियतम के साथ रोमांटिक यात्रा पर जा सकते हैं। फरवरी से मार्च के बीच का समय जो रहेगा, क्योंकि इस दौरान मंगल और सूर्य आपको एकादश भाव में आकर आपकी पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे आपके रिश्ते में तनातनी बढ़ेगी। धैर्य के साथ इस समय में आचरण करना चाहिए, नहीं तो आपके रिश्ते के बीच कहासुनी हो सकती है। रिश्ते में टकराव की स्थिति बढ़ेगी। वाद विवाद बढ़ने से आपके रिश्ते के लिए नुकसानदायक हो सकता है। अक्टूबर से दिसंबर के बीच मंगल के पंचम भाव में होने से व्यर्थ के विवाद हो सकते हैं। आपके प्रियतम को स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है, उनको स्वास्थ्य संबंधित कष्ट परेशान कर सकते हैं, इसलिए इस दौरान किसी भी तरह का बड़ा निर्णय लेने से बचिए। अपने रिश्ते को संभालने का प्रयास करें। वर्ष के बीच में कुछ समय ऐसा भी आएगा जब आपका रिश्ता अच्छा रहेगा, आप एक दूसरे के निकट आएंगे। जुलाई और अगस्त के महीने सबसे अच्छे महीने रहेंगे। इस दौरान आप एक दूसरे के साथ भरपूर समय बिताएंगे, अपने रिश्ते को परिपक्व बनाने में सफल रहेंगे। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं करियर के दृष्टिकोण से साल 2024 मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला। वर्ष की शुरुआत आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। मंगल और सूर्य जिसे प्रतापी ग्रह आपके दशम भाव में वर्ष की शुरुआत में रहेंगे, इससे आपको अपने करियर में अद्भुत सफलता मिलेगी। आप अपने काम को बहुत बढ़िया और दृढ़ता के साथ करेंगे। अपने उद्देश्यों के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होकर अपनी पूरी ईमानदारी से अपने काम को करेंगे। वर्ष की शुरुआत में ही जनवरी से लेकर मार्च के बीच आपको कोई बड़ा पद प्राप्त हो सकता है। आपको कार्यों में सफलता मिलने की योग है। नौकरी में आपका बोलबाला रहेगा। आपके वरिष्ठ अधिकारी भी आपसे संतुष्ट रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति की वर्ष की शुरुआत से आपके दूसरे भाव में रहकर आपके दशम भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे और छठे भाव को भी देखेंगे, जिससे नौकरी में आपकी स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। आपके लिए मार्च से अप्रैल के बीच का समय बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि इस दौरान आपको काम के सिलसिले में विदेश जाने का मौका मिलेगा। ऐसा मौका अगस्त से सितंबर के बीच भी आएगा। अक्टूबर दिसंबर के बीच एक बात का ध्यान रखें कि अपनी नौकरी में किसी भी तरह की कहासुनी करने से बचने की कोशिश करें, क्योंकि इस दौरान नौकरी पर संकट भी आ सकता है। यदि इस समय को आप निकाल लेंगे तो आने वाला समय नौकरी के लिए बेहतर स्थितियों का निर्माण करेगा। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं शिक्षा के दृष्टिकोण से साल 2024 मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। वर्ष की शुरुआत विद्यार्थियों के लिए अच्छी रहने वाली है। वर्ष की शुरुआत में ग्रहों की स्थिति के चलते आप शिक्षा को बड़े ही मन से करेंगे और अपनी चुनौतियों को दूर करने पर ध्यान देंगे। मंगल की दृष्टि वर्ष की शुरुआत में आपके पंचम भाव पर होने से बीच बीच में आपको व्यवधानों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आपका मन एक ही दिशा में नहीं लगेगा। फिर भी आप अपनी पढ़ाई से विमुख नहीं होंगे। उस पर ध्यान केंद्रित करते हुए आप अपनी पढ़ाई को विधिवत जारी रखेंगे। मैनेजमेंट और कला क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए इस वर्ष विशेष लाभ और सफलता प्राप्ति की योग है, इसलिए आप अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दें। अक्टूबर में जब मंगल पंचम भाव में आएंगे तो वह समय कुछ कमजोर रहेगा, क्योंकि यह अपनी नीच राशि में कर्क में स्थित होंगे। इसलिए इस दौरान आपको कितनी भी चुनौतियों का सामना क्यों करना पड़े, लेकिन अपनी पढ़ाई से विमुख न और मेहनत करते रहे। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करें। विद्यार्थियों को नववर्ष की शुरुआत में शनि देव की दृष्टि द्वादश भाव से छठे भाव पर होने के कारण, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि दूसरे भाव से छठे भाव पर रहने के कारण सफलता प्राप्त होगी।
आपने जो पूर्व में पढ़ाई की है और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वे व्यर्थ नहीं जाएगी। आपका किसी अच्छी जगह पर चयन हो सकता है। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों के लिए वर्ष की शुरुआत उत्तम रहेगी। वर्ष का कुछ मध्य कमजोर रहेगा, लेकिन वर्ष के अंतिम महीनों में अच्छी सफलता प्राप्त होगी। यदि आप पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो इसके लिए प्रथम और द्वितीय तिमाही अधिक अनुकूल कही जा सकती है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं वित्त जीवन के दृष्टिकोण से साल 2024 मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। वित्तीय तौर पर यह वर्ष उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है, जहाँ शनिदेव पूरे वर्ष आपके द्वादश भाव में रहकर आपके खर्चों में बढ़ोतरी करेंगे। आपको कोई ना कोई पक्का खर्च पूरे वर्ष बना रहेगा, इसलिए आपको अपनी वित्तीय स्थितियों को सुधारने पर ध्यान देना होगा। वित्त का सही प्रबंधन सही समय पर सही तरीके से करने से आपको इन समस्याओं से दूर करने में मदद मिलेगी। देव गुरु बृहस्पति दूसरे भाव में रहकर बहुत हद तक आपकी मदद करेंगे, लेकिन फिर भी आपको वर्ष के मध्य में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। आप बड़ी वित्तीय अस्थिरता का शिकार हो सकते हैं, लेकिन अगस्त के बाद एक बार पुनः आपकी स्थिति में सुधार होगा और आप कुछ नई योजनाओं पर अमल लाते हुए वित्तीय तौर पर सुदृढ़ होने में सफल हो सकते हैं। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से साल 2024 मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। वर्ष की शुरुआत आपके लिए कुछ चुनौतीपूर्ण रहने वाली है। एक तरफ तो देवगुरु बृहस्पति आपके दूसरे भाव में रहकर पारिवारिक समस्याओं को दूर करने में मदद करेंगे और कुटुंब के लोगों के साथ आपका सामंजस्य बेहतर होगा। आप अपनी प्रभावशाली और अच्छी वाणी से लोगों का दिल जीतने में कामयाब रहेंगे और उनसे आपके रिश्ते प्रगाढ़ होंगे। लेकिन दूसरी तरफ शनि देव की दृष्टि भी आपकी दूसरे भाव पर रहेगी, जो आपसे कई बार ऐसी बातें बुलवा देगी जो लोगों को बुरी लग जाए, जिससे आपके रिश्ते में प्रभावित होंगी। वर्ष की शुरुआत में मंगल और सूर्य चतुर्थ भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे और मंगल की दृष्टि वर्ष की शुरुआत में आपकी राशि पर, जहां पर पहले से राहु विराजमान है, और फरवरी मार्च के दौरान आपके द्वितीय भाव पर रहेगी। इसलिए आपके व्यवहार में उग्रता और चिड़चिड़ापन रहेगा। आपको अपने पारिवारिक जीवन को मधुर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करने होंगे, नहीं तो इस वर्ष अपनों से मनमुटाव हो सकता है। माता जी के स्वास्थ्य की समस्या परेशान कर सकती है, लेकिन वर्ष के मध्य से यानी जून के बाद से स्थिति ठीक होने लगेगी। उनकी स्वास्थ्य समस्या में कमी आएगी। भाई बहनों से आपके संबंध सकारात्मक रहेंगे, वह यथासंभव आपकी मदद करेंगे। आपको भी समय समय पर उनके बारे में विचार करना होगा और वर्ष के अंतिम महीनों में अत्यधिक व्यवस्था के बावजूद आपको अपने परिवार और उसकी जरूरतों का ध्यान रखना होगा। इसी से आप अपने अच्छे पारिवारिक जीवन का लुत्फ उठाएंगे। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं संतान पक्ष के दृष्टिकोण से साल 2024 मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। आपकी संतान की वर्ष की शुरुआत में अच्छी उन्नति करेगी। वह अपने क्षेत्र में उन्नति करेंगे, उनका साहस बढ़ा रहेगा। वह पूरे आत्मविश्वास के साथ जो भी काम करेंगे उनमें सफलता मिलेगी। फरवरी से मार्च के बीच उन्हें स्वास्थ्य समस्याएं और फिर वर्ष के अंतिम महीनों में अक्टूबर से दिसंबर के बीच स्वास्थ्य समस्याओं के कारण कुछ परेशान हो सकते हैं, इसलिए इस दौरान उनके स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें। बीच के महीनों में यानी कि अप्रैल के बाद से स्थितियों में सुधार होगा। आपकी संतान को इस वर्ष बाहर जाने का मौका मिल सकता है। यदि वह नौकरी करते हैं तो जल्दी से विदेश जाकर भी नाम कमाएंगे। वर्ष के अंतिम महीनों में उनकी सफलता से आपको प्रसन्नता होगी, लेकिन उनके साथ किसी भी तरह के विवाद से बचे, क्योंकि वे आपका विरोध कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब ये जानते हैं वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से साल 2024 मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। वर्ष की शुरुआत आपके वैवाहिक जीवन के लिए बहुत मुश्किल भरी हो सकती है। इस पूरे वर्ष राहु आपके पहले और केतु आपके 7वें भाव में विराजमान रहेंगे। विवाह भाव पर इन दोनों ग्रहों की दृष्टि आपके वैवाहिक जीवन में असंतुलन माना सकती है। आप और आपके जीवन साथी के मध्य गलत फहमियां बढ़ेगी, लेकिन एक में से देव गुरु बृहस्पति आपके दूसरे भाव में आ जाएंगे, वहां से आपके 7वें भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे आपके वैवाहिक जीवन में चली आ रही समस्याओं में कमी आने लगेगी। आप एक दूसरे के प्रति आकर्षित होंगे, अपने विवाह संबंध को निभाने के लिए दिल से प्रयास करते नजर आएंगे और इसी से आपका संबंध मजबूत होगा। द्वादश भाव में शनि के वर्ष पर उपस्थित होने से आपकी निजी संबंधों में कुछ रुकावट आ सकती है, इसलिए एक दूसरे को भरपूर समय दें और एक दूसरे की समस्याओं को सुनकर मदद करिए। यदि आप अविवाहित जातक के 10 वर्ष के उत्तरार्ध में आपकी विवाह के प्रबल योग बन सकते हैं। देव गुरु बृहस्पति की कृपा दृष्टि से आपकी शादी हो सकती है, आपके घर में शहनाइयां गूंज सकती है। विवाह के जातकों के लिए मार्च से अप्रैल का अंत तक का समय अनुकूल रहेगा। इस दौरान रिश्ते में रोमांस भी बढ़ेगा। इसके बाद ऐसा अवसर अगस्त से सितंबर के बीच आएगा। अपनी समस्याओं को अपने रिश्ते पर हावी ना होने देंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं व्यापार के दृष्टिकोण से साल 2024 मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला। व्यापार करने वाले जातकों के लिए वर्ष की शुरुआत उतार चढ़ाव से भरी रहने वाली, क्योंकि 7वें भाव में केतु महाराज पूरे वर्ष अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे, जिससे आप अपने व्यावसायिक साझेदार से अच्छे संबंध नहीं रख पाएंगे। आपस में एक दूसरे के प्रति शक पैदा हो सकता है और संदेह की दृष्टि देखने के कारण कासुनी की उपस्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। इससे आपके व्यवसायिक संबंध प्रभावित होंगे, आपके व्यवसाय पर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन 1 मई से जब देव गुरु बृहस्पति आपके 3रे भाव में आकर 7वें भाव पर दृष्टि डालेंगे और वहां से आपके भाग्य स्थान और आपके एकादश भाव को भी देखेंगे, तो यह ग्रह स्थिति आपके लिए बड़ी अनुकूल साबित होगी। इससे आपके व्यापार में वृद्धि होगी। आप कुछ अनुभवी और वृद्ध व्यक्तियों के संपर्क में आएंगे, जिनके मार्गदर्शन से आप अपने व्यापार को गतिशीलता प्रदान करेंगे। इससे आपके व्यापार में उन्नति होगी। आपके व्यापार के लिए मार्च, अगस्त, नवंबर और दिसंबर के महीने सर्वाधिक उपयुक्त रहेंगे। इस दौरान आपको अपने व्यापार में विस्तार करने का मौका मिल सकता है। यदि आप सरकारी क्षेत्र से संबंधित है तो
जनवरी, फरवरी, अप्रैल और जून और अगस्त से सितंबर के महीने सर्वाधिक लाभदायक साबित हो सकती है। इस दौरान आपको सरकारी क्षेत्र से सहयोग प्राप्त होगा जो आपकी व्यापार में वृद्धि का सहायक बनेगा। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं धन और लाभ के दृष्टिकोण से साल 2024 मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। मीन राशि के जातकों को वर्ष की शुरुआत में आर्थिक तौर पर सुदृढ़ होने के अवसर मिलेगा, लेकिन शनि महाराज पूरे वर्ष आपके द्वादश भाव में रहकर वर्ष पर्यंत खर्चे का एक योग बनाएंगे, जिससे जो चाहे या अनचाहे आपको करना ही होगा। शनि की यह उपस्थिति आपके ऊपर खर्च का जोर बनाए रखेगी। हालांकि बृहस्पति महाराज 1 मई को आपके दूसरे भाव में रहकर आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि कराएंगे, धन को संचित करने और धन की बचत करने की में आपकी मदद करेंगे। फरवरी से मार्च के बीच मंगल महाराज उच्च राशिगत होकर आपके एकादश भाव में रहेंगे, वहां से आपके द्वितीय भाव और देवगुरु बृहस्पति को भी देखेंगे। यह समय आर्थिक रूप से उन्नतिदायक होगा। इस दौरान आप जिस योजना को शुरू करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, इससे आपको धन लाभ के प्रबल योग बनेंगे। सूर्य भी फरवरी के महीने में इसी राशि में आने से आपको सरकारी क्षेत्र से भी धन लाभ प्राप्ति की योग बनेंगे। देवगुरु बृहस्पति 1 मई से आपके तीसरे भाव में आकर आपके सप्तम, नवम और एकादश भाव को देखेंगे तथा मंगल का गोचर मेष राशि में आपके द्वितीय भाव में जून से जुलाई के बीच रहेगा। ये समय अवधि आपको आर्थिक तौर पर अच्छी स्थिति प्रदान करेगी। आप आर्थिक तौर पर लाभदायक स्थिति में आ जाएंगे। अक्टूबर के अंत से दिसंबर के बीच किसी भी तरीके का बड़ा निवेश करने से आपको बचना चाहिए। इस दौरान आपको नुकसान हो सकता है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से साल 2024 मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वर्ष की शुरुआत उतार चढ़ाव से भरी रहने वाली है। आपकी राशि में पूरे वर्ष राहु की उपस्थिति और सप्तम भाव में केतु का विराजमान होना आपके स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं है। आपको किसी भी तरीके के शारीरिक समस्याओं से बचने के लिए विभिन्न प्रकार के बचाव पर ध्यान देना होगा। शनि महाराज भी द्वादश भाव में बने रहेंगे, जो आपको आंखों की समस्या, पैरों में दर्द, एड़ी में दर्द, चोट मोच जैसी समस्या दे सकता है। नेत्र पीड़ा, आंखों से पानी बहना जैसी समस्या आपको परेशान कर सकती है। अप्रैल से मई के बीच विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। इस दौरान स्वास्थ्य बिगड़ने से आपको ज्यादा परेशानी उठानी पड़ सकती है। इस वर्ष आपको अपनी दिनचर्या को सही और संतुलित तरीके से आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि राहु आपकी राशि में उपस्थित होकर आपको कुछ हद तक स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह बनाएंगे। आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। यदि आप सुरक्षित रहना चाहते हैं और तंदुरुस्त बने रहना चाहते हैं तो अच्छी आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें और अच्छा और सुपाच्य भोजन करें, ध्यान, योग, शारीरिक अभ्यास करें, तभी आपको स्वास्थ्य लाभ होगा। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं ज्योतिषीय उपाय। आपको बुधवार के दिन सायंकाल में किसी मंदिर में काले तिलों का दान करना चाहिए। उत्तम गुणवत्ता वाला पुखराज रत्न सोने की अंगूठी में तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार के दिन धारण करना सर्वाधिक शुभ होगा। पुखराज धारण करने से पहले आप अपनी कुंडली के आधार पर अच्छे ज्योतिष से सलाह अवश्य लें। आपको देवगुरु बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। प्रत्येक शनिवार को सायंकाल के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। फ्रेंड्स, 12 राशियों के राशिफल आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्णा।